हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अध्ययन। मैं सुमित गोयल आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा करंट अफेयर्स 5 जून की। तो आइए शुरू करते हैं। आई कांट ब्रीथ यह नारा किस देश में नक्सलीय भेदभाव के खिलाफ चल रहे देशव्यापी प्रदर्शन का मुख्य हिस्सा यानी कि पहचान बन गया है? तो ये किस देश में प्रदर्शन चल रहे हैं दोस्तों? ये चल रहे हैं यूएसए में। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, आई कांट ब्रीथ के नाम से लोगों ने ये दीवारों पर कुछ पोस्टर और ड्राइंग भी की है। ये आखिर चल क्यों रहे हैं? अमेरिका में अभी कुछ दिन पहले अमेरिकन पुलिस ने एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड को हिरासत में लिया था और हिरासत में ही उनकी मौत हो गई। माना जाता है कि उनकी मौत दम घुटने से हुई, क्योंकि कुछ पुलिस वालों ने उनकी गर्दन पर घुटना रखा था और उनके आखिरी वर्ड्स थे आई कांट ब्रीथ। इसी वजह से लोग अमेरिकन पुलिस के खिलाफ सड़कों पर आ गए और ये प्रदर्शन दोस्तों इतने हिंसक हो गए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस के बंकर में रुकना पड़ा और साथ ही उन्होंने लोगों के खिलाफ यूएस आर्मी उतारने तक की चेतावनी दी। तो ये प्रदर्शन इतने भयानक हो गए थे। अमेरिका ने किस देश की एयरलाइंस कंपनियों के पैसेंजर विमानों को अपने देश में एंट्री पर 16 जून से रोक लगाने का ऐलान किया है? तो ये किस देश की फ्लाइट पर रोक लगाई है दोस्तों? ये लगाई है चाइना की फ्लाइट पर। कोविड-19 की वजह से दोनों देशों के बीच में लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि इस दौरान अगर हम देखें तो कैरियर और गुड्स फ्लाइट्स को इजाज़त होगी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड और ट्रेवलर्स पर भी बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम बात करें चीन की, तो चीन की करेंसी है दोस्तों रेनबी, और अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल है बीजिंग। चीन में कुछ हेडक्वार्टर्स भी हैं, जैसे कि चीन की कैपिटल बीजिंग में हेडक्वार्टर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का। और चीन की ही एक सिटी संघाई में हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स बैंक्स के नेम से जाना जाता है। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? फिनलैंड में भारत के नए राजदूत होंगे रवीश कुमार। अगर हम बात करें फिनलैंड की, तो फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी और PM है सना मरिन और करेंसी है यूरो। कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है CB जॉर्ज को। अगर हम बात करें कुवैत की, तो कुवैत की कैपिटल है दोस्तों कुवैत सिटी और करेंसी है कुवैती दिनार। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने ई अध्ययन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप डेली करंट अफेयर्स से अपडेट रहें। आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जून को। आप इमेज में देख सकते हैं, ये दिवस मनाया जाता है दोस्तों 4 जून को। और आज के लिए आपसे मेरा पहला सवाल है कि इस दिवस को यूनाइटेड नेशंस ने मनाना चालू किया, बट वो कब ऐलान किया था और कब ये कौन से ईयर में दिवस पहली बार मनाया गया? आपको वो कमेंट में लिखकर बताना है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जयंतीलाल ननोमा का 1 जून को सड़क हादसे में निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे तीरंदाजी से। आप यहाँ देख सकते हैं, आर्चरी के वे खिलाड़ी थे और वे राजस्थान से बिलोंग करते थे। और अगर हम बात करें जयंतीलाल ननोमा की, तो ये बहुत फेमस आर्चरी प्लेयर थे दोस्तों, और ये भारतीय तीरंदाजी टीम के भी कोच रह चुके हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया है? तो ये किस राज्य ने किया है दोस्तों? ये किया है केरल ने। इसका पूरा नाम है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, और इसका उद्देश्य है कि केरल गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के जरिए केरल में 20 लाख गरीब परिवारों तक मुफ्त इंटरनेट पहुंचाना चाहती है। और अगर हम बात करें केरल की, तो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों P विजयन, केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और केरल ने हाल ही में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक रोबोट भी लॉन्च किए थे। और एक और अभियान केरल ने चलाया था, वह था ब्रेक दी चैन कार्टून। और केरल में एक फेमस रिवर है दोस्तों पेरियार रिवर। ये बहुत से एग्जामों में पूछी जाती है, मैंने देखी है, बहुत से एग्जामों में पूछते हैं। और ये पेरियार रिवर ही नहीं, पेरियार नेशनल पार्क और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बहुत से एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये पेरियार रिवर, पेरियार नेशनल पार्क और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरल में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में खाली पड़े बेड का पता लगाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया? तो ये किया है दोस्तों दिल्ली की सरकार ने। ये जो ऐप लॉन्च किया है, ये किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड दिल्ली पुलिस के कोलैबोरेशन ने। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ये किस महिला क्रिकेटर को किया गया है दोस्तों? ये किया है दीप्ति शर्मा को।
दीप्ति शर्मा इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम में एक ऑलराउंडर हैं और अभी आपको पता होगा कि हाल ही में रोहित शर्मा को भी बीसीसीआई द्वारा खेल रत्न के लिए नामित किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य ने की है दोस्तों? ये की है राजस्थान ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। और आज के दिन के लिए मेरा आपसे दूसरा सवाल है दोस्तों, आपको बताना है कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है। आपको राजस्थान के राज्यपाल का नाम कमेंट में लिख के बताना है। ये आपसे मेरा आज के दिन का दूसरा क्वेश्चन है। हाल ही में आईआईएफएल फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को। और रोहित शर्मा का नाम अभी बीसीसीआई ने खेल रत्न के लिए नामित किया था। भारत सरकार ने किस मिशन के तहत भारत लौटने वाले नागरिकों के लिए स्वदेश यानी कि स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, एक पहल शुरू की है? तो ये किस मिशन के अंतर्गत की है दोस्तों? ये की है वंदे भारत मिशन के अंतर्गत। अभी आपको पता होगा कि कोविड-19 की वजह से पूरा देश एक महामारी झेल रहा है, पूरे देश में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी वजह से वंदे भारत मिशन के तहत अब दूसरे दूर विदेशों में फंसे हुए हमारे भारतीयों को घर लाने की एक मुहिम चली, जिसमें कि एयर इंडिया फ्लाइट्स के जरिए जितने भी भारतीय विदेश में रहते हैं उन्हें भारत लाया जाएगा। और ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है ये 3 मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन ने मिलकर किया है। ये किया है विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। जी हाँ, इन तीनों मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। और इसके अंतर्गत क्या होगा, विदेश से जो भी अभी भारतीय लाए जाएंगे वंदे भारत मिशन के अंतर्गत, उनका एक दोस्तों डेटाबेस तैयार किया जाएगा उनके स्किल्स के अनुसार कि उनका स्किल्स कैसा है और उनका एक्सपीरियंस कितना है, उसके अनुसार उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। आप ये देख सकते हैं, ये स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, जो कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। और आज के दिन के लिए मेरा आपसे तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इन्हीं तीनों मंत्रालय के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री, इन तीनों के आपको मिनिस्टर मेरे को कमेंट में लिख के बताने हैं। इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 2 जून को। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।